आज हम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कक्षा 12 के गणित भाग 1 पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू हो रहा है। इस चैप्टर के 80 क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा चालू होगा एक्सरसाइज नंबर 2A, निम्नलिखित के मुख्य मान। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या देखें? सबसे पहले हम लोग मुख्य मान परिसर थोड़ा सा देख लें। मुख्य मान परिसर, किसी का मुख्य मान परिसर हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे? अगर मान लीजिए जैसे प्लस में आ जाता है, जैसे कॉस इनवर्स प्लस में आ गया, अब आ गया कॉस इनवर्स 1/2 का मान याद कीजिए। अगर यहाँ पे वैल्यू प्लस है तो वो हमेशा बनेगा पहले में। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा 6 के लिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, वो हमेशा पहले में बनेगा। और पहले में हम लोगों को जो भी एंगल आएगा वो सीधे थीटा ले लेना है। अगर निगेटिव में आ गया, जैसे यही चीज आ जाता कॉस इनवर्स -1/2, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ गया, ये निगेटिव में आ गया, 5वां आ गया, 7वां निगेटिव आ गया। निगेटिव में आ जाएंगे तो निगेटिव में कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये तीनों बनेंगे चतुर्थांश नंबर 2 में। और चतुर्थांश नंबर 2 में सीधे हमको पाई माइनस थीटा करना है। अभी हम बताएंगे पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है। और अगर साइन इनवर्स निगेटिव में दिया हो, टैन इनवर्स निगेटिव में हो, या कोसेक इनवर्स निगेटिव में, जैसे मान लीजिए ये -1/2, ये -√3 आ जाता है, ये -2 आ जाता है, तो वो हमेशा चौथे चतुर्थांश में बनता है। और चौथे चतुर्थांश में मतलब उसका आंसर हमेशा निगेटिव थीटा बनेगा। तो पहले चतुर्थांश में थीटा, दूसरे चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा, तीसरे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में माइनस थीटा, तीसरे में कोई एंगल बनता ही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को ये अगर हम लोगों को पकड़ में है तो मुख्य मान निकालने के जितने क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन शुरू किए जाए। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो रही है बात। पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसका मुख्य मान हमको निकालना है हम उसको थीटा एज्यूम कर लिया करेंगे। तो माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, देन दिस इज कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/2। कॉस कितने का मान 1/2 होता है? हम लोग जानते हैं कॉस 60 का मान। यहां पे 60 ना लिख के उसको रेडियन में π/3 लिखा जाता है। देन थीटा की वैल्यू आ गई π/3। यही π/3 कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान है। सेक इनवर्स 2, तो काम वही करेंगे हम लोग। माना सेक इनवर्स 2 बराबर थीटा, सेक इनवर्स 2 को हम लोग थीटा मान लेंगे। इनवर्स को हम लोग उस तरफ शिफ्ट करेंगे थीटा की तरफ। देन दिस इज सेक थीटा बराबर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक कितने का मान 2 होता है? हम लोग जानते हैं कि सेक 60 की वैल्यू 2 होती, लेकिन यहाँ 60 ना लिख के हम लोग π/3, यहाँ पे सारा गणना रेडियन में चलता है, तो ये हो जाएगा सेक π/3। तो दोनों पक्षों की जब हम तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा थीटा बराबर π/3। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -1। माना tan इनवर्स -1 को हम थीटा एज्यूम कर लेंगे। थीटा बराबर tan इनवर्स -1। इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, देन दिस इज tan थीटा। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा tan थीटा। आपको अभी निगेटिव नहीं देखना है, सीधे 1 कितने का मान होता है? tan 45। और 45 को जब रेडियन में करेंगे तो tan π/4। हमने अभी आपसे बताया जब निगेटिव में रहेगा तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स ये हमेशा चौथे में जाते हैं, और चौथे में एंगल बनता है हमारा माइनस थीटा। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan
माइनस अंदर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज -π/4, ये हो जाएगा थीटा बराबर -π/4, यही हमारा हो जाएगा tan इनवर्स -1 का मुख्य मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज कोसेक इनवर्स 2 माना थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 2। वी नो दैट कोसेक 30 का मान होता है बच्चों, कोसेक 30 का मान 2 होता है, लेकिन 30 को हम यहां पे π/6 रेडियन में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा 2 की जगह पे कोसेक π/6, थीटा बराबर हो जाएगा π/6, थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -√3/2 माना थीटा बराबर साइन इनवर्स -√3/2। इनवर्स को हम लोग बराबर के इस तरफ लाएंगे, साइन थीटा -√3/2, माइनस चिन्ह का अभी मत ध्यान देंगे हम लोग। साइन कितने का मान √3/2 होता है, तो वो साइन 60 का मान, और 60 को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3। अभी अभी चर्चा हुई है कि साइन इनवर्स अगर कोई निगेटिव में बनता है तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स ये चौथे में जाते हैं, और चौथा माइनस थीटा है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन -π/3। देन फाइनल आंसर इज थीटा बराबर -π/3। -π/3 साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान याद कीजिए, माना थीटा बराबर tan इनवर्स -√3। इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर -√3, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर माइनस, tan कितने का मान √3 होता है, तो tan 60 होता है, 60 को हम लिखेंगे π/3, और फिर से tan इनवर्स है तो ये जाएगा चौथे में, और चौथा हमारा है माइनस थीटा का, चौथा हमारा माइनस थीटा का है, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा tan -π/3, थीटा बराबर हो जाएगा -π/3, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइन इनवर्स -1/2 माना थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2। इनवर्स को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर -1/2। अभी माइनस साइन हम लोग बाद में देखेंगे, केवल 1/2 साइन कितने का मान 1/2, साइन कितने का मान 1/2, तो साइन 30 का मान, और 30 को रेडियन में π/6। साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स निगेटिव में रहेगा तो वो भी चौथे में, और चौथा माइनस थीटा का है, तो ये हो गया साइन थीटा, दिस इज साइन -π/6, ये हो गया थीटा बराबर -π/6 इज द फाइनल आंसर। यही है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस इनवर्स √3/2 माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स √3/2। इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, दिस इज कॉस थीटा, ये हो जाएगा √3/2,
प्लस में है, पहले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में सीधे सीधे थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे सीधे कॉस कितने का मान हो जाएगा, करीब 3/2, तो वो होगा कॉस 30 का मान। 30 को हम लोग लिखेंगे π/6, थीटा की वैल्यू हो गई π/6। ये है कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/√2। इसको करने के लिए हम लोग सीधे सीधे वैल्यू कर लें। प्लस में है, यहां प्लस साइन है, तो ये पहले में बनेगा tan कितने का मान 1 होता है, तो 45, 45 मतलब सीधे π/4 हो चुका। प्लस ये निगेटिव में है, और कॉस इनवर्स अगर निगेटिव में है तो वो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और दूसरा चतुर्थांश है π-θ। π-θ का मतलब कॉस इनवर्स -1/2। कॉस कितने का मान 1/2 होगा, तो वो होगा 30 का मान, सॉरी कॉस 60 का मान। वी नो दैट कॉस 60 का मान 1/2 होता है। 60 को हम लोग लिखते हैं π/3, और दूसरे चतुर्थांश में π-θ होता है, तो ये बन जाएगा π-θ। थीटा की वैल्यू बन गई है π/3, तो ये हो जाएगा π-π/3। प्लस साइन इनवर्स निगेटिव में है, साइन इनवर्स निगेटिव में होगा तो वो चौथे चतुर्थांश में जाएगा, और चौथा चतुर्थांश -θ का है। साइन कितने का मान 1/√2, तो साइन 45 का मान, और ये माइनस है, तो यानी ये हो जाएगा -45 मतलब -π/4। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया π/4 प्लस π-π/3 करेंगे, पाई में से π/3 घटाएंगे तो बचेगा 2π/3, एंड दिस इज -π/4। π/4 से π/4 कैंसिल हो गया, एंड आवर फाइनल आंसर इज 2π/3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बाकी अब एक्सरसाइज के अगले के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यहां तक बात हो चुकी है। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें चार क्वेश्चन है, आइए एक एक करके इनको शुरू किया जाए। तो फर्स्ट है सेक इनवर्स 2/√3। माना थीटा बराबर तो सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 2/3। ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक 30 का मान होता है, 30 को हम लोग लिखेंगे π/6। थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉट इनवर्स √3। माना थीटा बराबर कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर √3। कॉट कितने का मान √3 होता है, देखिए tan 60 का मान √3 होता है, तो कॉट 30 हो जाएगा, 30 को हम लोग लिखेंगे π/6। ये हो जाएगा थीटा बराबर π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस इनवर्स -1/2। माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा -1/2। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 45 का मान होता है π/4।
कॉस निगेटिव है, जाएगा दूसरे में होता है पाई माइनस थीटा। ये हो गया कॉस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा, पाई में से पाई बाई 4 हम लोग घटाएंगे तो आएगा 3 पाई बाई 4। तो थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3 पाई बाई 4। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। माना थीटा बराबर कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस रूट 2। कोसेक कितने का मान होता है माइनस रूट 2? तो कोसेक 45 मतलब पाई बाई 4, और कोसेक है तो ये जाएगा चौथे में, दैट इज माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, दैट इज कोसेक माइनस पाई बाई 4, देन थीटा बराबर माइनस पाई बाई 4। ये हमारा क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व हो चुका। बाकी हम लोग क्वेश्चन 3 से अगली बार अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।